आप सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आज 72,000 शिक्षक भर्ती के पूरे घटनाक्रम के संबंध में आज आपको जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि अपना बेंच माननीय चंद्रचूड़ महोदय जी की बेंच में DYD चंद्रचूड़ जी की बेंच में नंबर 1 कोर्ट पर लगा हुआ था, लेकिन सप्लीमेंट्री लिस्ट में 62 नंबर पर आया और कोर्ट नंबर 10 में आया मनोज मिश्रा साहब और फर्दीवाल सर की बेंच में। फर्दीवाल सर आज कोर्ट में अवेलेबल थे, लेकिन मनोज मिश्रा साहब कोर्ट नंबर 10 में आज नहीं बैठे। सुबह ही 10:15 बजे आज नोटिस आ गई और उस नोटिस के माध्यम से साथियों ने आपने देखा कि मैंने आप लोगों को जैसे ही नोटिस प्राप्त होती है वैसे ही तुरंत तत्काल सूचना दे दी कि आज सुनवाई हो पाना मुश्किल है, और हर एक बात को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों के समक्ष रखने का परिणाम यही है कि आप अधिकतम मात्रा में हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और हर एक प्रकार से स्टेबिलिटी के साथ हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। डबल आरक्षण मामले में हमारी दोनों SLP शिवम पांडे एंड अदर्स और अजीत कुमार वाजपेयी एंड अदर्स अर्थात अजीत कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, दोनों SLP मुख्य रूप से मेन याचिका से जुड़ चुकी है। आप लोगों को हर एक प्रकार से मैंने बताया है कि हम उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं जो किसी भी प्रकार से कोर्ट पहुंचने में उस समय देरी कर दिए थे और कोर्ट में वे कहीं भी कंसीडर नहीं हो पाए हैं। हम उनके साथ भी चल रहे हैं और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक प्रकार के अभ्यर्थी को जो हमारे साथ पहले जुड़ा हुआ था या अब जुड़ रहा है, उसे न्याय दिलाने के लिए किस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पर डालने से हर एक प्रकार का जो आपका पाने का माध्यम है वह आपको खोते हुए दिखेगा। हम लगातार सरकार की तरफ से भी कार्य कर रहे हैं और सरकारी अधिवक्ताओं से भी वार्तालाप होते हुए डबल आरक्षण पर बीच की भूमिका संबंधी एक मसौदा जो पेटिशन रूपी मसौदा है, ये माननीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कोई मसौदा है। आर्टिकल 142 का प्रयोग करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार के संस्तुति के आधार पर पेटिशनर्स को या कोर्ट में जो मेन SLP में दाखिल हो रहे हैं उन्हें कुछ न कुछ देने की जो क्रियाविधि है उस पर जो कार्य किया जा रहा है उसी संबंध में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। विभिन्न साथी अभी भी भरोसा जता रहे हैं जिनकी SLP जल्द ही डालनी है, और अजीत कुमार जी को आप लोग जानते हैं 22,000 के धरने में बहुत अहम रोल था। उन्होंने हर एक प्रकार से धरने को सुसज्जित किया और बड़े ही गहनता से उसको चलाया था। अजीत वाजपेयी जी उन्नाव के जो हमारे साथ 2019 से ही जुड़े हुए हैं, 2020 में जब EWS केस की प्रथम याचिका पड़ रही थी उस समय भी हमारे साथ उपस्थित थे। हर एक प्रकार से हमारे साथ उपस्थित होकर हमें जो उत्साहवर्धन देते हैं और कार्य को सही ढंग से करने की प्रेरणा देते हैं, उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम के जो सदस्य हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन हर एक प्रकार से जागृत हैं और हर एक बिंदु पर हर एक सलाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह देखने योग्य बात होगी कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डबल आरक्षण मामले में बड़ा निर्णय लाएंगे और लाने के साथ साथ आप लोगों के लिए अपने लिए एक बड़ा इतिहास रचने का कार्य भी कर सकते हैं। बस आपके साथ सहयोग और एक सामर्थ्य की ज़रूरत हो, क्योंकि दोस्तों यह समझ लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यदि लगातार पैरवी करनी है तो उसके लिए अर्थ की पूर्णता की आवश्यकता पड़ती है। अगर अर्थ की पूर्णता नहीं है, सहयोग नहीं है और कम लोग जुड़े हुए हैं तो बीच में कहीं ना कहीं अपना प्लान जो है वो अपनी जो अन्य माध्यमों से खींची गई रेखा है, जो मसौदे की रेखा है, जो समझौते की रेखा है, उस रेखा पे ब्रेक लग सकता है। इसलिए एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सटीक निर्णय लीजिए और सही दिशा में जो कार्य कर रहा है उसके साथ जुड़ जाइए, और जो फर्जी का बवंडर काट रहा है और माहौल बना रहा है कि हमने बहुत बड़े सीनियर को कर लिया जो एक थाली में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। हम अपने हर एक अधिवक्ता को आपके सामने जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस ग्रुप में हर एक तरीके से उस प्लीडिंग को डाल दे रहे हैं। EWS की तरह हम इस केस को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा निर्णय दिलवाने के लिए आगे बढ़े हैं और 110% हम उसमें
अच्छा करेंगे, कहीं भी कोई भी कोताही नहीं होगी। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस केस से मजबूती के साथ साथ दो बड़े सीनियर अशोक खरे जी और जीके सिंह जी के माध्यम से कोर्ट में डंका बजाया जा रहा है, उसी में तरीके से हम आगे भी डबल आरक्षण में एक बड़ा निर्णय लेंगे और बड़े निर्णय के साथ साथ एक अच्छा आदेश लाने की जो हमारी कोशिश चल रही है उसमें परिपूर्ण होने की स्थिति भी प्रकट करेंगे आप लोगों के सामने। आप लोग यह समझ लीजिए कि हमारे मसौदे में कोई कमी नहीं है और हम जिस प्रकार से चल रहे हैं अपने साथ जुड़े हुए एसएलपी के विभिन्न साथियों को नौकरी रूपी वरदान हो सकता है दिला पाएँ, क्योंकि हो सकता है इसलिए कहता हूं कि जब तक कोई निर्णय ना आ जाए और सरकार उसका कंप्लायंस ना कर दे तब तक बहुत कुछ बोलना अतिशयोक्ति के बराबर होता है और जिसे बोलने से बचना चाहिए और हर एक प्रकार से चीज़ें जो आपके अनुकूल हैं उस पर ही कार्य करना चाहिए। प्रतिकूल स्थितियों को न माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकट होने देना है, ना ईडब्ल्यूएस केस में प्रकट होने देना है। हमें हर एक प्रकार से अधिकतम साथियों के चयन के लिए जो कार्य करने का एक बेड़ा उठाया गया है हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और आप यह समझ लीजिए कि मेरे साथ जो मुट्ठी भर साथी जुड़े हुए हैं, हमारे हर एक कार्य में उनका पूरा हस्तक्षेप रहता है और वे कार्य करने की प्रेरणा के साथ साथ हर एक प्रकार से हमारा साथ देते हैं। साथियों, यहाँ तक आप यह समझ लीजिए हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वे सिर्फ कार्य करने के साथ साथ एक सही दिशा को अपनाने की हमेशा सलाह देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए किसी भी अभ्यर्थी ने किसी दूसरे टीम की अनावश्यक आलोचना नहीं की, जबकि वे हर एक जगह गलत रहे हैं। सिंगल बेंच में गलत रहे हैं, डबल बेंच में गलत रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी गलत ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक किसी की आलोचना नहीं की, क्योंकि ये अभ्यर्थियों को तय करना है कि वे किसके साथ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं और कितनी चीज़ों को सही दिशा में ले चलने वालों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर अब चूक गए तो दोबारा कोई अवसर ऐसा नहीं आएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी एक अभ्यर्थी को नौकरी प्राप्त हो सके। मैं 110% के दावे के साथ कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस केस में जिस प्रकार से हम जीतकर विभिन्न अभ्यर्थियों की नौकरी दिलाने जा रहे हैं, उसी प्रकार से यदि सभी साथियों ने हमारा साथ दिया और डबल आरक्षण के मामले में हम अच्छी टीम के रूप में आगे बढ़े और हमारे पास अर्थरूपी जो मेन फोकस होता है सर्वोच्च न्यायालय का उसकी कमी नहीं हो पाई, तो हम बड़े से बड़ा कार्य करने की प्रेरणा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण मामले में जुटे हुए हैं। आप लोग यह विश्वास ज़रूर रखिएगा कि हम अच्छा करने की नीयत और अच्छा करने की तस्दीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देखिएगा हमारे हर एक कार्य का परिणाम सुखद होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में सुखद होने वाला है, वैसे डबल आरक्षण में भी हमारे कार्य का परिणाम सुखद होगा और विभिन्न साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें नौकरी रूपी वरदान जरूर मिलेगा। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे भारत की राजधानी दिल्ली से आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।